पापा कहाँ हैं? सब बच्चों के पापा होते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं, उनको आईपैड दिलाते हैं, उनको आइसक्रीम दिलाते हैं। मेरे पापा क्यों नहीं है? मेरे लिए कोई नहीं है। I'm always here, फारिस। और देखो फिर बुरकान चाचा भी तो हैं। वो तो चाचा है ना, पापा तो नहीं है ना। कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ऐसा? मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने दूर नहीं किया आपके बच्चे को आपसे, पलट कर आपने नहीं देखा था। अरे मैं नाराज थी तो मना लेते। अरे आया था मैं तुम्हारे पास, जानती हूं मैंने क्या देखा? मैंने क्या देख लिया ऐसा अदनान? कितनी तकलीफ हुई मुझे। ऐसा भी क्या देख लिया कि अपनी ही औलाद को छोड़ दिया? तुम और विक्की, अरे जब एक दूसरे को इतना पसंद करते थे तो बात कर रहे हैं अदनान। अब तो बस करते। भाई नहीं था कोई मेरा, भाइयों जैसा था विक्की मेरे, भाइयों जैसा। लेकिन आप तो वही कहेंगे ना जो आपकी अम्मी जान ने आपके दिमाग में भर रखा है। कहाँ है फारिस? कहाँ है फारिस? लेने आया हूं मैं उसे। क्लेम करने आए हैं? हे अदनान साहब, इतना आसान तो नहीं है कि 7 साल बाद आकर मुझे से ही मेरे बच्चे को लेकर जाने की बात करें। नहीं, मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा है फारिस। कानूनी हक है मेरा। तो जाए ना। बाप हूं मैं उसका, माँ हूं मैं उसकी। जा सकता हूं मगर चाहता हूं ये मामला कोर्ट के बाहर ही हल हो जाए। नहीं छीन सकते आप फारिस को मुझसे। आपके लिए बेहतर है भूल जाए फारिस को, और मुझे भी। अभिया, तुम्हें हमेशा से मेरे घर वालों से प्रॉब्लम रही है। जब मैं जर्मनी था तब भी तुम उन पर इल्जामात लगा रही थी। सच तो ये है कि तुम कभी एडजस्ट नहीं कर पाई मेरे घर में। नहीं, ये सच नहीं है। मैं किसी की ग़ीबत नहीं कर रही, ना ही किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रही हूं। लेकिन जहेज की डिमांड आपके ही माँ बाप ने की थी मुझसे।
आप हमेशा से मुझसे पूछते थे ना कि आपके पापा कहाँ हैं, कौन है। ये हैं आपके बाबा। बाबा कहाँ थे? आ गए आपके पापा। अब आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। आई एम रियली सॉरी अबिया, मैंने बहुत गलत किया तुम दोनों के साथ। अब मैं तुम दोनों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। चलो चलो मेरे साथ। नहीं, हम आपके साथ वापस नहीं जा सकते। ये मेरा फारिस है, मेरा बच्चा है ये। फारिस आपका बेटा है, आप जब चाहे उससे मिलने आ सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ और मत सोचिएगा। मुझे बरकान ने कहा था कि ये उसका बच्चा है, पर तुम इस घर में नहीं रहती। तुमने कहा था बरकान को ये सब मुझे कहने के लिए। नहीं, मैंने बरकान से कुछ नहीं कहा था, लेकिन 7 साल जिस तकलीफ में मैं रही वो बुरकान ने देखी। मैंने और फारिस ने किस तरह आपके बगैर वक्त गुजारा वो बुरकान ने देखा। मेरे हर मुश्किल वक्त में बुरकान खड़ा हुआ मेरे साथ। उससे लगता था कि आप जब भी मुझसे मिलेंगे मुझे तकलीफ के अलावा कुछ नहीं देंगे, तो हाँ वही किया आपने। कोहरा बादलों का ज़मीं पे गिर रहा है, उजाले छुपाए हुए, आँखों से लहू को पोंछेंगे कैसे, हाथों में छाले हुए। कर दो ना है कोई तो निजात दे के खत्म कर दे ये सिलसिले। आपने मेरी मोहब्बत, मेरे खलूस की कोई कदर नहीं रखी अदनान। अपने घर वालों पे यकीन रखा, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं रखी। अब तक मैं आपके नाम को अपने सीने से लगाए बैठी हूं, और आपने क्या किया? दूसरी शादी दे दी मेरी जगह किसी और को। हर रोज फारिस के सवालों से लड़ती आई हूं। पूछता है सबके बाबा है, मेरे बाबा कहाँ है? कोई जवाब नहीं होता। ठीक कहता है बुरकान, आप मुझे तकलीफ देंगे। नहीं अबिया, बिया मैं तुम्हें अब कोई तकलीफ नहीं दूंगा, सिर्फ खुशियां दूंगा। तुम्हें तुम्हारे तमाम हुकूक दूंगा, अपनी औलाद को उसके हुकूक दूंगा। बस एक मौका दे दो मुझे, सिर्फ एक मौका, प्लीज प्लीज।
पापा ने रुलाया आपको? नहीं, आपके बाबा से बहुत देर बाद मिली थी ना, बस ऐसे ही। मम्मा पापा अच्छे नहीं हैं, आप उनसे मत मिलिएगा। फारिस, ऐसे नहीं कहते, बाबा हैं वो आपके, और वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा चलो आप जाओ अपने कमरे में, चेंज करो, फिर मामा के साथ बैठ के लंच करना, ठीक है? बीबी जी, आप अदनान साहब के पास वापस चले जाओ। फुरकान, इस सारे मुश्किल वक्त में तुम मेरे साथ रहे हो, अदनान नहीं। पर अभी तो माफी मांग कर गया है वो। ये ठीक है, पहले कत्ल करो और फिर उस पर माफी मांग लो। अभी एक चांस और दे दो, फारिस बाबा को उसका जरूरत है। और फिर से वही सब कुछ हुआ तो हम उसका खानदान तब हम इधर ही है, हर वक्त, हमेशा, फारिस बाबा के लिए, आपके लिए। क्या है राज कोई जिसकी जुस्तजू है, पर्दों में रहता छुपा, धुंधला सा वो साया मेरे रूबरू है, जल के वो जैसे बुझा, जान के भी शायद जान मैं न पाऊं, कैसे है ये मामले। मेरी और आपकी बात कंप्लीट थोड़ी हुई थी अदनान साहब। जी आतिफ, कहो, और क्या बात करनी? मामला बहुत परेशान कुन है अदनान साहब, काफी संगीन। बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है और न जाने कितने लोगों की जिंदगी खतरे में हो। ये बात मैं पहले भी सुन चुका हूँ, और मेरा यकीन माने आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हमारा ही विक्की मिस अबीहा का कजन है, उनके वालिदैन, वो वकील जमान सखी आप ही लोग से मिलने आए थे ना। आपके बेटे फारिस की टीचर, उसके स्कूल फेलोज। आप कैसे कह सकते हैं कि आप लोग का इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है? अदनान साहब, फिर मुझे एक और बात बताएं कि इन तस्वीरों में ये पहले से कैसे आ जाता है कि उन सबके साथ होने क्या वाला था? तस्वीर तो आपकी में भी यही सब कुछ है, लेकिन आप तो सही सलामत खड़े हैं मेरे सामने। अदनान साहब, सिर्फ और सिर्फ इस तावीज़ की वजह से। यकीन तो मुझे भी नहीं था, पर अब हो गया है। देखिए मेरी बात सुने, मुझे इस बात की कवी उम्मीद है कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई किसी जिन के जेर साया है। What rubbish! मैं सोच भी नहीं सकता कि आप इतने पढ़े लिखे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होके ऐसी फजूल बातें करेंगे। नहीं अदनान साहब, आप मेरी बातों को फजूल मत कहिए। देखें, आप बहुत पछताएंगे। आप मेरे घर में खड़े होके मुझे ही धमकी दे रहे हैं। एक 2 टके की स्टोरी के लिए आप मेरे घर वालों के बारे में क्या फजूल बातें कर रहे हैं? अरे कोई 2 टके की स्टोरी नहीं है अदनान साहब, मैं इंसानियत के नाते आपकी मदद करने आया हूँ। निकल जाइए अदनान साहब, मेरी बात सुने। निकल जाइए मेरे घर से। अगर आपने मुझे मेरे बेटे और मेरी बीवी से ना मिलवाया होता ना, तो मैं धक्के देके आपको बाहर निकालता। प्लीज डोंट लेट मी लूज माय टेम्पर। जाइए।
हेलो। हेलो, कहाँ हो भाई तुम? इतनी देर कर दी, परेशान हो रही थी मैं। अरे वो दरअसल अदनान साहब खुद अपने बीवी बच्चे को ढूंढ रहे थे। खैर, इतनी देर से तुमसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था तो फिक्र हो रही थी। अच्छा ये बताओ, अदनान साहब ने क्या कहा तुम्हारी बात सुनकर? कुछ नहीं, उन्होंने तो मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं किया। खैर अंडरस्टूड है, कोई भी होता तो यही करता। तुमने अपनी पिक्चर्स दिखाई थी? I mean, दोनों तावीज पहनने से पहले और बाद की? दिखाई थी मगर कुछ हुआ नहीं। उन्होंने तो फिर क्या फायदा हुआ अपनी जान को खतरे में डालकर? खामखाई इस मामले में पड़ रहे हो तुम। जो कुछ कर सकते हैं वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, उनको यकीन ही नहीं आ रहा। वो तुम खामखा परेशान हो रही हो, और वो तुम्हारी तावीज है ना प्रोटेक्शन के लिए। तुम चाय बनाओ, मैं घर आ रहा हूँ। बना रही हूँ, जल्दी आओ। अदनान, कहाँ थे आप? और वो आदमी कौन था? क्या हो गया भाई, इतने सारे सवाल। उसका नाम आतिफ है, वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। मैंने उसे अबिया और फारिस को ढूंढने के लिए मदद मांगी। तो अदनान, आप पुलिस की हेल्प लें, एफआईआर कटवाएं। भला एक जर्नलिस्ट कैसे आपकी हेल्प कर सकता है? यार शायद तुम्हें पता नहीं है, जर्नलिस्ट लोग ना ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, ज़्यादा जल्दी इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं। आई एम श्योर कि वो भी अबिया और फारिस को बहुत जल्द ढूंढ निकालेगा। लंच किया आपने? नहीं। चलें फ्रेशन अप हो जाए, मैं खाना निकलवाती हूँ। आपने यहाँ लाने से पहले इनको इस घर के तौर तरीके सिखाए थे? मुझे कोई कहीं के तौर तरीके ना बताए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीती हूँ। काफी अच्छा वक्त साथ गुजारा है हमने। भूल रही हो तुम शायद, हैं? कुछ गलतियों को भूल जाना ही बेहतर होती, और आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मोना, मोना, मोना,
मोना, यार मोना, अरे मोना डार्लिंग कहाँ हो यार? मोना, 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 मोना क्या हुआ? मोना, मोना, बोलो क्या हुआ यार? होश में आओ मोना, होश में आओ। हेलो, होश में आओ। हेलो, हेलो जी, इमरजेंसी जी। मोना, हेलो। मोना, मोना, मशीनें तो बता रही तुम हट्टी कट्टी हो ही नहीं। उठो ना। तुम्हें क्या हुआ है यार? डॉक्टर साहब, सही है, ऐसी क्यों है? देखें, अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इनके टेस्ट करवाए हैं जिसमें दिमाग का सीटी स्कैन है और ब्लड टेस्ट है। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती है हम उसके अगेंस्ट पे अभी कोई बात नहीं कर सकते। सीटी स्कैन सर? ये बेहोश क्यों है? बेहोश होने के तो मल्टीपल कॉजेज होते हैं और जब तक हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं आ जाती हम हतमी राय नहीं दे सकते। ठीक तो हो जाएंगे ना? देखें, दुआ कीजिए, अल्लाह शिफा देने वाला है। कोई जिसकी जुस्तजू है पर्दों में रहता छुपा, धुंधला सा वो साया मेरे रूबरू है। अभिया, अभिया, थैंक यू। क्या बात है, आजकल तुम मुझे बहुत परेशान लगती हो और चुप भी। इज एवरीथिंग ओके? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस ऐसे ही शायद थकावट है। ठीक तो नहीं है कुछ भी। देखो, मैं तुमसे सब कुछ शेयर करती हूँ ना, तो तुम भी करो प्लीज। अदनान आए थे घर पर,
अदनान तुम्हारे हस्बैंड? 7 साल बाद वो क्या करने आया है? 7 साल गुजर चुके, बहुत कुछ हो सकता है 7 साल में। मेरी जिंदगी इतनी बदल गई है तो अदनान की जिंदगी भी बदल ही गई होगी। ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना सुनने में आया कि अदनान की दूसरी बीवी से औलाद नहीं हो रही। तुम्हें भी फारिस वजह हो सकता है, फारिस की याद आ रही है। तो तुमने क्या सोचा अब? क्या सोचना है मैंने? वापसी तो नामुमकिन है आयशा, वापस तो नहीं जा सकती मैं। आदत हो गई है मुझे अदनान के बगैर रहने की, इतना अरसा गुजर के। वापसी इम्पॉसिबल। अदनान की कॉल। बड़ी लंबी उम्र है वैसे, उठाओ देखो क्या कहते हैं। हेलो हेलो, शुक्र है आज तुम्हारा फोन मिल गया। मेरा नंबर वही है अदनान, कांटेक्ट करने के लिए नंबर भी मिलाना जरूरी होता है। अभिया मैंने तुम्हें बहुत कॉल्स किए हैं, लेकिन तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ था। हमारी बात हो चुकी थी ना, आप फारिस से मिल सकते हैं, तो मुझे कॉल करने की क्या जरूरत है? आपको जब भी फारिस से मिलना हो आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको फारिस से मिलवा दूंगी। खुदा हाफिज। मेरी बात डॉक्टर साहब। जी जी जी, रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो क्या पता चला डॉक्टर साहब? मैं बहुत हैरान हूँ कि रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल हैं। बज़ाहिर तो बेहोशी की कोई उसमें वजह नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है डॉक्टर साहब? हम इनको कुछ दिन के लिए ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे और रिपीट टेस्ट होंगे, क्योंकि बज़ाहिर जब तक हमें कोई बीमारी नजर ही नहीं आएगी तो हम उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। वाइटल साइन इनके नॉर्मल है, बॉडी ओरिएंटेशन ठीक है, तो हो सकता है ये खुद होश में आ जाए। बहरहाल अभी हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब जल्दी चलें, पेशेंट को फिक्स करने। नर्स, मार्फिन 5 सीसी, जल्दी जल्दी। आप प्लीज आप उधर जाइए, आप उधर जाइए प्लीज प्लीज। आप इनका ख्याल रखिए, ठीक है? जी बड़े सरकार, याद फरमाया आपने। बेटा, हर काम का एक वक्त मुकर्रर, किसी के मिलने का, बिछड़ने का, सफर का और रुक जाने का। उसने हर किसी के जिम्मे कोई ना कोई काम लगा रखा।
मेरे जिम्मे है, तुम्हारे जिम्मे, सबके। मेरे जिम्मे तो शायद तुम्हारी देखभाल थी, पर तुम्हारे जिम्मे बहुत बड़ा काम। सरकार, बहुत साल इंतजार किया मैंने। वक्त जब अपना फेर मुकम्मल कर लेता है तो दिन और रात का फर्क खत्म हो जाता है। हो जाएगा उजाला, फिक्र मत कर। जा अपना ले उसे। सरकार, किसकी बात कर रहे हैं आप? उजरे से निकल, दरबार में जा, जान जाएगा तू। और सुन, उसे ये मत बताना कि तुमने कभी मोहब्बत नहीं की। दिल टूट जाएगा उसका। सच्ची मोहब्बत बड़ी मुश्किल से मिलती है बेटा, कदर कर उसकी। क्यों किया ये सब विकी? मेरे साथ ही क्यों किया? 7 साल कैसे असियत से गुजारे सिर्फ मैं जानती हूँ। मजबूरी थी। और ये अरसा कैसे गुजरा न जानता। पिया भाभी भी पता नहीं कहाँ चली गई है। और अदनान, फारिस, तुम्हारे घर वाले सब ठीक है? नबिया भाभी आपकी अम्मी के साथ फारिस को भी लेकर चली गई थी। अदनान भाई ने दूसरी शादी कर ली और अबिया भाभी की दोस्त ने बताया कि अम्मी का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
मेरी बेबसी देखो मेरी। जानता था मैं नहीं बचेंगी, फिर भी उन्हें छोड़कर यहाँ चला आया। सब्र करें। लेकिन आप यहीं पर ही क्यों आए? बताया ना, मजबूरी थी, और वो मजबूरी मैं बता नहीं सकता। तो अब क्या आप हमेशा यहीं पर रहेंगे? नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना। हमारे घर में गेस्ट रूम है। तुम्हारे अम्मी और अब्बू? अम्मा अब्बा को मैं संभाल लूंगी, बल्कि अदनान भाई संभाल लेंगे उनको। आप बस फौरन से चले, अपना सारा सामान ले। पहले दरबार पर हाजिरी देते, फातिहा पढ़ते हैं, फिर चलते हैं। और सामान का क्या? मुजाफरों का कोई सामान नहीं।